बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ एट होम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सो किसी भी चीज़ की जो कैपेसिटी होगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्लास है, तो ग्लास में हम उतना ही पानी फिल करेंगे जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। सो आसान लफ्ज़ों में हम वॉल्यूम किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को कहेंगे। आगे हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की कि क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या होता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ब्रेड की या बटर की। अगर हमारे पास ब्लॉक ऑफ बटर है, उसके मैं स्लाइसिस कर देती हूँ। स्लाइसिस करने के बाद मेरे पास उसकी एक पार्टिकुलर ब्रीथ, हाइट और लेंथ जो है वो मुझे मिलेगी। ठीक है, अब उसका जो न्यू फेस बनेगा उसको मैंने किसका नाम दे दिया? क्रॉस सेक्शन का। सिंपल वर्ड्स में स्लाइसिस करने के बाद किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉलिड को स्लाइसिस करने के बाद एक पर्टिकुलर लेंथ, ब्रीथ और हाइट मिलेगी, उसको मैंने किसका नाम दे दिया? क्रॉस सेक्शन का। अब उस फेज़ में एक एरिया भी होगा और उस एरिया को हम नाम दे देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ अ कट इज़ मेड through a solid perpendicular to its length or breadth or height, then the surface so obtained is called its cross section। जैसे मैंने आपको बटर की एग्जांपल दी या ब्रेड की एग्जांपल दी। and the area of that surface are called the cross section area। क्लियर बच्चों? आगे इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास यूनिफॉर्म आ जाती है और सेकेंडली हमारे पास आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हमारे पास क्यूब आ जाते हैं, क्यूबॉइड आ जाते हैं, सिलेंडर्स आ जाते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास कोन्स, स्फीयर और हेमिस्फीयर वाली एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब आगे इसकी डेफिनेशन में जो हमारे पास इसका फार्मूला आता है वो आता है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ इंटेग्रेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया a of x from x is equal to a to x is equal to b is the integral of a from a to b। ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम कर लेंगे a to b a of x dx। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन का जो है फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन की। ये हमारे पास क्या होती है? तो बहुत आसान है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है। किसी भी एक प्लेन रीजन को किसी एक एक्स एक्सिस के, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग हमने रिवॉल्व करवाना है। ठीक है, सपोज अब मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसको रिवॉल्व करवा रही हूँ, तो इस डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट घूमेगा एंड इट विल कम बैक एट दिस पॉइंट। यहाँ से अगर मैं इसको रिवॉल्व करना स्टार्ट करवाऊँगी तो दोबारा जो है वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सॉलिड जो है वो सिलेंडर मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हमें एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने एक एक्स एक्सिस लिया, उस पर हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेन लिया। अब किसी भी एक प्लेन रीजन को किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मैंने रिवॉल्व करवाना है। अब मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व करती हूँ तो इस डायरेक्शन में ये वाला जो पॉइंट जब घूमेगा इट विल कम बैक एट दिस पॉइंट, तो हमें एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा एंड वी विल हैव अ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन में वो क्या कहता है? अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज अ सॉलिड दैट इज जनरेट बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन रीजन अबाउट अ लाइन। ठीक है, अबाउट अ लाइन, ये वाली चीज़ आ गई। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। अब आगे इसके फर्दर दो मेथड हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के। एक आता है हमारे पास डिस्क मेथड और सेकंड आता है हमारे पास वॉशर मेथड। सबसे पहले हम डिस्क मेथड की बात करते हैं। हमने क्या किया, क्या कहते हैं? लेट अस अज्यूम a function y is equal to f of x on given interval a b। area is given by a is equal to pi r square। अब इसको हमने एक दफ़ा x एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवाना है और एक दफ़ा हमने y एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवाना है। हमने क्या किया, कोई भी फंक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी भी क्लोज गिवन इंटरवल ए बी पे।
ठीक है। एरिया इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमने रोटेट करवाना है एक्स एक्सिस के अलांग। तो जब हम इसको एक्स एक्सिस के अलांग रोटेट करेंगे तो हमें वॉल्यूम निकालने का, अब ये देखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जब हम इसको एक्स एक्सिस के अलांग यहाँ से रोटेट करेंगे तो हमें इसका फार्मूला ये मिल जाएगा। एक्स एक्सिस के अलांग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा v इंटीग्रेशन a टू b पाई आर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब इसी तरह हमने y एक्सिस के अलांग इसको रिवॉल्व करवाना है। तो पहले हम x एक्सिस के अलांग कर रहे थे तो हमारे पास ये वाली फिगर जो है वो आ रही थी। अब इसी तरह अगर हम इसको y एक्सिस के अलांग रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास सेम फार्मूला वही होगा, लेकिन हमारे पास y के लिहाज से होगा। तो ये है हमारे पास डिस्क मेथड का फार्मूला, एक्स एक्सिस के अलांग और y एक्सिस के अलांग। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन वाशर मेथड की। वाशर मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक डिस्क होती है, ठीक है, लेकिन अंदर से वो क्या होती है, हालो होती है। लाइक प्लम्बर वगैरह इसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ डिस्क दैट हैज़ अ होल इनसाइड इट। एक डिस्क होती है जिसके अंदर एक होल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाशर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वाशर मेथड। ऐसे सॉलिड जो अंदर से खाली होंगे उन पर हम जो है वो वाशर मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब इसका ये आप देखें, अब ये जो अंदर वाली चीज़, ये वाली चीज़, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इनर रेडियस का, और जो बाहर से हमें मिलेगी उसको हमने किसका नाम दे दिया, आउटर रेडियस का। अब अगर ये देखें, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये देखें, ये अंदर से क्या है, हालो है। तो मैंने क्या कहा, इट इज़ अ डिस्क दैट हैज होल इनसाइड इट। ऐसे सॉलिड जो अंदर से खाली होंगे उन पर हमें कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, वाशर का मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स, इधर उन्होंने y इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स ले लिया और y इज इक्वल टू, एक दफ़ा उन्होंने कैपिटल आर ऑफ एक्स ले लिया और y इज इक्वल टू स्मॉल आर ऑफ एक्स। यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं, जी ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स दो फंक्शन है हमारे पास, और दोनों ही हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी हैं और नॉन नेगेटिव भी हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ये वाला आर ऑफ एक्स है वो हमेशा क्या है, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इस आर ऑफ एक्स है। क्लियर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हम प्लॉट बना लेते हैं, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। अब हमें रीजन चाहिए। अब मुझे इसका क्या निकालना है, अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है इस हालो स्फीयर का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने ऐसे सॉलिड रीजन को एक्स एक्सिस के अलांग रोटेट करने पर जो है वो मुझे मिलेगा। तो रीजन को हम रोटेट करेंगे तो मुझे ये वाली शेप मिलेगी। जब हम रीजन को रोटेट करेंगे तो ये वाली शेप मिलेगी और अंदर से जो हालो होगा, और जब मैं इसके स्लाइसिस करूँगी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। अब मैंने इसके स्लाइसिस किए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो मुझे इसकी ये शेप मिल गई। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। ये सेम हमने क्या किया, जैसे पहले मैंने बताया कि इसका जो अंदर वाला पार्ट होगा वो हमारे पास इनर रेडियस होगा और जो बाहर वाला होगा वो हमारे पास आउटर रेडियस होगा। तो हमने आउटर में से इनर रेडियस को माइनस कर दिया है और मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कर दिया है, पाई के साथ। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला निकल आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसी तरह हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा। वाशर मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सॉलिड अंदर से जो खाली होगा तो उस पर हम वाशर मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों की, डिस्क मेथड की और वाशर मेथड की। अब डिस्क मेथड की है, अबाउट वाई एक्सिस द रीजन इनक्लोज्ड बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू -1 है, वाई इज इक्वल टू 1 है और एक्स इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसको मैंने सपोज कर लिया, ये मेरे पास क्या है, आर ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि हम y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं ना, तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, इसको मैंने आर ऑफ y का नाम दे दिया, और ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 वाई स्क्वायर। अब सिंपल मैंने
फार्मूला अप्लाई कर दिया जो मेरे पास डिस्क मेथड था, डिस्क मेथड का जो मेरे पास फार्मूला था अबाउट वाई एक्सिस के अलोंग, वो मैंने इस पर पुट कर दिया। अब आर ऑफ वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से ली, ये चीज़ आ गई y5 y4 dy। अब सिंपल मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब मैंने लिमिट्स पुट कर ली, अपर टू लोअर लिमिट मैंने पुट की, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं वॉशर मेथड की। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट एक्स एक्सिस। डिस्क मेथड का हमने y एक्सिस के अलोंग किया, ये हम x एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं। सिंपल फार्मूला हमें याद है, आउटर में से इनर को हमने माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई हमने पाई कर देना है। अब y इज इक्वल टू एक्स है, ये हमने आर ऑफ एक्स यानी कि इनर पार्ट ले लिया, और आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ये हमने आउटर पार्ट ले लिया। अब सिंपल हमने इसको इसमें पुट कर दिया, इस फार्मूले में दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, और सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने अपर टू लोअर लिमिट पुट की, और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सो आज का हमारा ये जो टॉपिक था वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शन, ये कंप्लीट हुआ है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।